हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो चलिए आप आज एक्सरसाइज नंबर 8.3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 सिंपल सी बातें थी, सिंपल सी हमने फार्मूले देखे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, उनकी रेशियोज निकालनी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। फर्स्ट पार्ट इवेल्यूएट करने हैं। दिस फोर पार्ट्स हैं। तो चलिए फटाफट इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री, ये बन जाता है साइन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस की टर्म्स में अगर लाना चाहें तो 90 माइनस 72 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। इसका मतलब ये भी बन जाएगा कॉस 72 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री। दोनों को कॉस की टर्म्स में ले आए हैं और ये कट चुका है। फाइनली इसका आंसर आ गया 1। ठीक है सर, ये तो बहुत ही सिंपल था। तो चलिए फटाफट दूसरा पार्ट कर लेते हैं। लिखा हुआ है 10 26 डिग्री अपॉन में कॉट 64 डिग्री। जो इसको हम कॉट की टर्म्स में ले आते हैं, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 64 डिग्री अपॉन में कॉट 64 डिग्री। फाइनली ये कहलाएगा कॉट 64 डिग्री अपॉन में कॉट 64 डिग्री। ये कट जाएगा आपस में, बचेगा 1। ये ही भी इसका आंसर भी 1, इसका आंसर भी 1 था। और थर्ड पार्ट की बात करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास है cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसको भी एक टर्म में लाना चाहिए, तो हम इसको ले आते हैं। इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस कितना हो गया, ये हो गया 42 डिग्री। 42 डिग्री माइनस में साइन। दोनों टर्म को कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों टर्म को सेम वेरिएबल में लाना है। तो ये दोनों को कॉस कॉस से, या दोनों को साइन में ले आएंगे या दोनों को कॉस में ले आएंगे। तो दोनों तरफ से क्वेश्चन हो सकता है। तो आप चाहेंगे तो इसको आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने इसको कन्वर्ट किया, तो आपकी मर्जी है वो। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, यानी कि आंसर आ गया 0। दिस इज द आंसर। फोर्थ पॉइंट है इसका, फोर्थ पॉइंट भी करेंगे। लिखा है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो मर्जी है आपकी, मैं इसको अगला वाला कन्वर्ट करके दिखा देता हूं, जैसे पिछली क्वेश्चन में वो किया था हमने। तो यहां पर सेक जो दिखाई दे रहा है, सेक को मैं लिख सकता हूं सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। तो ये कहलाएगा कॉसेक 31 डिग्री माइनस इसका भी इनवर्स हो जाता है कॉसेक 31 डिग्री। तो फाइनली आंसर आ गया 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट हैं इसके अंदर, 1048 1023 1042 1067 इक्वल्स टू 1। तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है शो दैट 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री 1067 डिग्री इक्वल्स टू 1 है। तो आपको शो करना है। इसका मतलब आप एक एक साइड उठा के चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने उठाया 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री और 1067 डिग्री।
अब जो जिनका ये हो गया जिनका सम 90 डिग्री है उसको हम कंबाइन कर लेते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 10 48 डिग्री और दूसरे का सम है 10 42 डिग्री। ये दोनों का 90 डिग्री हो रहा है और 10, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसका सीक्वेंस भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको फाइनली सॉल्व कर रहे हैं। 1048 डिग्री को बेसिकली मैं लिख सकता हूं 1090 माइनस 42 डिग्री, और इसको मैं 1042 डिग्री ही रहने देता हूं। उसके बाद ऐसे 23 को भी मैं लिख सकता हूं, यानी कि इसको अलग मैं कर लेता हूं और इसको अलग कर लेता हूं। 1090 माइनस 67 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1067 डिग्री। ठीक है जी, इसको फर्दर सॉल्व करता हूं। ये हो जाता है कॉट 42 डिग्री 1042 डिग्री, और ये हो जाता है कॉट 67 डिग्री और 1067 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो आपको ये ऑलरेडी पता है, वी नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? या फिर इसको मतलब ये है कि tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला समझा था और पढ़ा था। तो यानी कि ये दोनों जो हैं कॉट थीटा और tan थीटा ही हैं, कॉट थीटा और tan थीटा ही हैं। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है सेम वैल्यूज हैं, थीटा मतलब सेम वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 1। दिस इज व्हाट RHS। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सिंपल, कुछ भी ज्यादा दिक्कतें नहीं हैं, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो रहा है। इस Please like, subscribe and share my channel. Thank you.